ओम साई राम। साईं राज के सुर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों को जो साईं भक्त हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार है। साईं बाबा का ब्लेसिंग आप सभी के साथ बना रहे, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी करुणा सदैव आप पर, आपके समस्त परिवार पर, आपके समस्त कुटुंब पर, आपके मित्रों और आपके सहयोगियों पर साईं की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मनोकामना मेरी साईं के चरणों में। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से दास गनू जी के बारे में चर्चा की थी। उनका बारे में कुछ उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अंश थे जो पूर्णतः आपके पास मैं नहीं पहुंचा सका वीडियो के माध्यम से। तो आज उसी विषय पर मैं चर्चा करने आया हूं कि साईनाथ दास गनू जी जो बाबा के बहुत ही प्रिय प्रचारक और प्रसारक थे, जिनके ऊपर श्री साईनाथ काफ़ी नाराज़ हुए और इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने पहली बार शिरडी वासियों ने और दूर दराज से आए श्रद्धालु भक्तों ने साईं बाबा को एक नए अंदाज में देखा कि जब बाबा क्रोधित होते हैं तो उनका क्रोध किस परम चरम सीमा तक जा सकता है, यह लोगों ने देखा। जबकि दास गनू जी बहुत ही प्रिय थे, तो बाबा जी ने दास गनू पर क्यों क्रोध किया, क्यों उनके पूरे द्वारका माई में भरी सभा में जो है वस्त्र भी आधे करा दिए और उन्होंने जो अलंकार यानी कि आभूषण पहने हुए थे उन्हें भी उतरवा दिया। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी से साझा करूंगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आप सभी से निवेदन है कि देखिए, आप सभी दर्शक बड़े चाव से वीडियो देखते हैं। वीडियो इसलिए देखते हैं कि इन वीडियो में जो मेरे द्वारा प्रेषित आप सबके सामने किए जाते हैं, प्रस्तुत करता हूं, इन सभी में शिरडी के साईं बाबा की विस्तृत जानकारियां आप सभी को पूरी सच्चाई, निष्ठा, पवित्रता के साथ दी जाती हैं। और इन वीडियोज़ में साईं बाबा की जो चमत्कार हैं, उनसे, उनके जीवन से उनकी लीलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, ये सब आप सभी तक मैं पहुंचाता हूं। अब आप लोग इतनी दूर बैठे हैं, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, कम से कम साईं बाबा के चरणों में ओम साई राम एक मैसेज टाइप करके भेज दिया कीजिए, जिससे कि आपकी हाजिरी शिरडी के साईं बाबा के चरणों में लग जाए। और साईनाथ ने पहले भी कहा है, आज भी कहते हैं और साईनाथ हमेशा से कहते आए हैं, और उन्हीं की कथनी पर मैं भी आप सभी से कह रहा हूं कि साईं बाबा ने कहा है कि जो भी मेरा भक्त समर्पण बढ़ा और पूरी सच्चाई, पवित्रता और अच्छी नीयत से, साफ शुद्ध नीयत से मेरे चरणों में सिर्फ एक बार नमस्कार करेगा, मैं उसका उद्धार कर दूंगा, ऐसा साईनाथ ने कहा है। तो मैं सभी साईं भक्तों से अनुरोध करता हूं कि दूर दराज बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, एक बार ओम साईं राम का जयकारा ज़रूर लगाइए। और दूसरी बात यह है कि साईं राज के सुर जिस चैनल पर आप अभी साईं भक्ति का प्रचार प्रसार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया हुआ जो भी नया वीडियो साईं बाबा के चरणों में बैठकर मैं बनाता हूँ वो आप सभी तक पहुँच सके। और बाबा से जुड़ी अभी तो बहुत अरबों खरबों कह सकते हैं इतनी जानकारियाँ मैं आगे के आने वाले वीडियो में कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक आप सब तक मैं पहुंचाता रहूँगा। पर इसके लिए आप सभी का सहयोग, सहकार्य बहुत आवश्यक है। जब आप लोग मुझे सहयोग करेंगे, कि आप लोग जब मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, एक साईं भक्त की अपील, साईं भक्त की एक प्रार्थना, एक साईं भक्त का बनाया हुआ वो वीडियो जो साईं बाबा की जीवन चरित्र पर आधारित है, तो आप सभी तक मैं पहुंचाऊंगा और आप सब उसी देखेंगे, पसंद करेंगे और अपने
कमेंट, आपके जो भी सुझाव हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे और एक बोलते हैं ना, एक ऊर्जा मिलेगी, एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक और मार्गदर्शन मिलेगा, एक मुझे एक ऐसी शक्ति मिलेगी आप सभी के लाइक करने से, कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से, तो मुझे कैसा है, मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगली वीडियो में और अच्छाई से और पवित्रता, सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ अगली वीडियोस और बना सकूँगा। तो इसके लिए आप सभी का सहकार्य बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग मुझे वीडियो बनाने में, जितना आप देखने में वीडियो में उत्सुकता लाएंगे और वीडियो को प्रेम से देखेंगे, उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और मैं वीडियो को और अच्छा साफ़ सुथरा बनाकर साईं बाबा के जीवन से जुड़े हुए साईं बाबा की कथनी आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूंगा कि साईं बाबा अपने भक्तों से क्या कहते थे, जीवन कैसे चलना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए। तो आज की विशेष चर्चा में आपको बिल्कुल आप सभी को बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा है कि मैं अगला चरण दासगनु जी के बारे में आप सभी से साझा करूं, शेयर करूं और आप सभी सुनने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए आपको बताता हूं। जब साईं बाबा ने द्वारका माई से दासगनु जी को ये कहकर प्रस्थान कराया कि अब आप यहाँ से नासिक, बम्बई और भी जगह जो आसपास थे तो वहाँ पर जाएं और शिरडी का प्रचार प्रसार करें, साईं बाबा का प्रचार प्रसार करें और शिरडी के नाम का सत्संग करें, तो आज से बाबा ने दासगनु जी को अपना प्रचालक और प्रसारक घोषित कर दिया। दासगनु जी ने बाबा से आशीर्वाद लिया और अब वो अपने यात्रा के लिए निकल पड़े। अब आज से उनके जीवन का प्रमुख भाग सिर्फ यही रह गया है। उन्होंने अपनी पुलिस खाते में जो गवर्नमेंट नौकरी थी होमगार्ड की, वो भी रिजाइन कर दिया, उसको उन्होंने परित्याग किया और अब वो पूरी तरह से अपना पूरा जीवन साईं बाबा के चरणों में अर्पित कर देना चाहते हैं या कर दिया उन्होंने। अब वो आगे से पूरा जीवन साईं बाबा की सेवा में ही बने रहेंगे। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहे हैं, तभी आपको साईं बाबा से जुड़े और दासगनु जी से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे साक्षात्कार कर देने वाली ऐसी कथाएं आप सभी को प्राप्त हो सकेंगी और आप सुनेंगे तो समझेंगे। कहा गया है, बुजुर्गों ने कहा है कि जब तक आप सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं। तो आप सुनिए और ध्यान से देखिए, दिल से देखिए, समर्पण से देखिए। ओम साई राम मनी मन में जप करते रहिए, यही भक्ति है। देखिए, किसी भी भक्ति चैनल को या हम जो कहते हैं कि वहाँ पर प्रवचन चालू है, चलोगे क्या, मित्रों से कहते हैं, परिवार से कहते हैं, प्रवचन यानी कि सत्संग। प्रवचन में क्या होता है? प्रवचन में सत्संग होता है और सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग देना। तो आप लोग अगर मेरे इस वीडियो को देखते हैं और साईंनाथ की चर्चाएं, लीलाएं जिनका अनुभव आप करते हैं, तो आपको अपने मनी मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, हर जगह एक ही शब्द गूंजना चाहिए और वो है ओम साई राम, साईंनाथ की जय, साईं बाबा की जय, द्वारका माई की जय, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले दासगनु जी पहुँचे नासिक और नासिक जाने के बाद उन्होंने 10 से 12 दिन, 15 दिन काफ़ी श्रद्धालुओं को एकत्रित करके वहाँ साईं बाबा का, शिरडी का भजन कीर्तन, संकीर्तन किया, बाबा जी के नाम का गुणगान किया और बाबा जी द्वारका माई में बैठकर इस चीज़ की प्रेरणा भी दे रहे थे दासगनु जी को, उनकी हिम्मत भी जुटा रहे थे, क्योंकि साईं बाबा साक्षात भगवान हैं। ये मैं नहीं, पूरा संसार, पूरा विश्व कहता है आज, और सभी मानते हैं कि साईं बाबा भगवान हैं। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों ने आपत्तियां ज़रूर उठाई हैं। इस पूरे युग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मूल बुद्धि लोग, जिन्होंने साईं बाबा पर प्रश्न चिन्ह लगाए, ऐसा वैसा नाना प्रकार के दोष उनके ऊपर लगा दिए। तो जब वो थे बाबा जी, उस समय भी उनके सामने उसी गांव में वैद्य कुलकर्णी हो गए और भी द्वारकानाथ जी आ गए थे, उनके गुरु बन के और आए थे। उनका ये सारी घटनाएँ, ये सब जानकारी मैं आगे के वीडियो में आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। तो अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं हम कि बाबा साईं बाबा ने हमेशा अंतर्यामी थे। वो जानते थे मेरा कौन सा भक्त कहाँ क्या कर रहा है,
किस रूप में है, किस अवस्था में है, ये सब उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो साईं बाबा सब देख ही रहे थे, काफ़ी प्रसन्न हो के नासिक के जो लोग थे, हर दिन उनकी जो है जो भक्तों की श्रृंखला है वो हर दिन बढ़ती जा रही थी नासिक में। तो ऐसे में करीब काफ़ी 14-15 दिन उन्होंने प्रवचन और सत्संग किया साईं बाबा के नाम का। बाद में काफ़ी लोग उनसे इम्प्रेस हुए और उन्होंने काफ़ी लोगों ने उन्हें तरह तरह के गिफ्ट वगैरह दिए, दान दिए, दक्षिणाएं दी। कोई कैश दे के जा रहा था, कोई कुछ वस्तु भेंट कर रहा था। इस तरह दासगणु जी के सामने बहुत बड़ा अंबार लग गया था जो लोगों ने भेंट उन्हें दी। फिर इसके आगे उनका अगला पड़ाव था मुंबई का। तो फिर मुंबई पहुँचे। मुंबई में जाकर भी कुछ नासिक के भक्त थे जिन्होंने उन्हें कहा था, मुंबई के रहने वाले थे, कि दासगणु जी आप हमारे साथ मुंबई चलिए, आपका प्रवचन हम मुंबई में कराएंगे। तो मुंबई के जो लोग थे दासगणु के प्रवचन में नासिक में शामिल हुए थे, वही लोग आगे जो है उन्हें मुंबई लेके गए और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जैसे कि टेंट वगैरह लगाना, एक भव्य टेंट के माध्यम से एक अच्छा सा जगह का निर्माण करना जहाँ प्रवचन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ सकें, वहाँ पर आ सकें, बैठ सकें, सारी सुविधाएं जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वहाँ के मुंबई के, उन लोगों ने, सभी लोगों ने व्यवस्थाएँ कराई और दासगणु जी का वहाँ पर बड़े ज़ोर तोड़ से, बड़े मान सम्मान के साथ उनका स्वागत हुआ कि आज शिरडी से साईं भक्त हमारे बीच में आएंगे और साईं बाबा के बारे में हमें चर्चा करेंगे और साईं बाबा की विशेष जानकारियाँ हम सबको देंगे और साईं बाबा का संदेश भी हम तक पहुँचाएंगे दासगणु जी। इस सभी चीज़ों की भावनाओं को लेकर लोग एकत्रित होने लगे और उनका प्रवचन पहले दिन से ही चालू हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुंबई के क्या, मुंबई के आसपास के जो लोग थे उनको भी, मुंबई में जो लोग रह रहे थे उन लोगों ने आमंत्रित किया था कि भाई शिरडी से दासगणु जी आए हैं, साईं बाबा के प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, तो आप सभी लोग आइए, सत्संग का लाभ उठाएं और आनंद लें। तो काफ़ी भारी मात्रा में उस युग में दासगणु जी के सामने लाखों करोड़ों की भीड़ में एक जन समूह, एक सैलाब साईं बाबा के नाम का इकट्ठा हुआ। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती थी लगता था साईं नाम का समंदर बह रहा है। इतनी पब्लिक हो गई थी, इतनी आस्था, इतने विश्वास रखने वाले साईं बाबा भक्त हैं इस दुनिया में कि सिर्फ नाम सुना कि साईं बाबा का प्रचार प्रसार हो रहा है, सत्संग हो रहा है साईंनाथ का, तो लोग दौड़े दौड़े चले आए और उस सत्संग में उन्होंने जो है अपनी जो है जो मन की इच्छाएं थी, जो मन के भाव थे, जो शिरडी जाकर पूरे नहीं कर पा रहे थे या शिरडी नहीं पहुंच पा रहे थे, उन सभी श्रद्धालुओं ने उस मंडप के माध्यम से साईं बाबा को अपने अपनी जो परेशानियां हैं, जिस तरह की पीड़ाएं हैं, जिस तरह के दर्द हैं लोगों को, जो भी कष्ट हैं, उन सभी को साईं बाबा के चरणों में उन सभी श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी जो भी कष्ट थे, परेशानियाँ थी, वो दासगणु जी के उस प्रोग्राम के माध्यम से साईं बाबा के चरणों में सब ने अपना अपना रखा। साईं बाबा सभी की सुनते हैं, सबकी इच्छा पूरी भी करते हैं। तो साईं बाबा भी काफ़ी उत्साहित थे कि दासगणु मेरा भक्त बहुत अच्छे से, बहुत पूरी तरह निष्ठा भाव से, निपुणता से अपने कार्य को कर रहा है। साईं बाबा की पूरी दृष्टि थी दासगणु जी के ऊपर। दासगणु जी ने क्या किया, जब सत्संग का कार्यकाल समाप्त हुआ तो वहाँ से फिर वो प्रस्थान करे और कहने लगे अब अगला पड़ाव क्या करूँ। तो पहले मेरे बड़ी इच्छा चल रही है, क्योंकि जिस तरह हम अपनी क्षुधा यानी कि भूख को मिटाने के लिए भोजन प्राप्त करते हैं, इसी तरह कुछ हालात दासगणु जी के हो गए थे कि 2-4 दिन या 1 हफ्ता बड़ी मुश्किल से साईं बाबा के बिना उनका गुजरता था और उन्हें फिर से उनकी जो एक आत्मा की जो क्षुधा थी, पेट की नहीं, आत्मा की जो क्षुधा यानी भूख जो थी साईं नाम की, कि मैं कब जाऊंगा अपने पिता के पास, कब अपने गुरु के दर्शन करूंगा, कब मैं सदगुरु के चरणों में वारी जाऊंगा, ऐसी मतलब उनकी भावना और उनकी भाव। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अगला कोई पड़ाव सुनिश्चित करने से पहले मैं पहले एक बार शिरडी चलता हूँ, साईं बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे और साईंनाथ के सामने जाऊंगा तो मुझे साईं बाबा और प्रेरणा देंगे और जागरूक करेंगे कि मैं साईं बाबा और शिरडी के बारे में जनहित में लोगों के सामने सभी तरह की जानकारियाँ रख सकूँ और लोगों तक भक्ति भावना फैला सकूँ। वो लौटे वापस शिरडी के लिए और शिरडी में जब उन्होंने एंट्री की तो उस समय द्वारका माई में आरती का समय चालू हो गया था।
दासगनु जी आए। एक विशेष बात, द्वारका माई में साईनाथ ने कभी छोटा बड़ा किसी को नहीं समझा। अमीर गरीब, जात पात, भेदभाव, ये सब चीज़ें साईनाथ ने कभी किसी के साथ नहीं की। बेशक दासगनु जी परम भक्त हैं साईं बाबा के, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इतनी पब्लिक है द्वारका माई में और साईं बाबा की आरती चालू है तो ऐसे में पब्लिक को हटाते हुए दासगनु जी आगे आ जाएं बिल्कुल साईं बाबा के समीप। इस चीज़ की अथॉरिटी या अनुमति किसी को नहीं थी। अब दासगनु जी जो प्रमुख द्वार था द्वारका माई का, वहीं खड़े थे और वहीं से वो प्रतीक्षा कर रहे थे। आरती में शामिल हो गया। अब आरती जब पूरी तरह समाप्त होगी तब फिर मैं साईं बाबा के दर्शन को जाऊंगा। और साईं की तो दिव्य दृष्टि हर किसी के ऊपर है। वो देख ही रहते कि दासगनु दरवाजे पर खड़े हैं, द्वारका माई के द्वार पर खड़े हैं। जब आरती पूरी हुई, आरती के संपूर्ण होने के बाद जब एक एक करके सभी साईं बाबा का आशीर्वाद लेके द्वारका माई से बाहर की तरफ प्रस्थान करने लगे, तब आखिरी में जाके दासगनु जी आए और आके बाबा सामने द्वारका माई की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और सामने दासगनु जी खड़े थे हाथ जोड़कर, विनम्र स्वभाव, बहुत ही लगन के साथ, समर्पण के साथ, भक्ति युक्त दृष्टि के साथ, और मन में क्या उनके रोम रोम ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं, साईं के ही नाम का जप हर सांस पर चल रहा था दासगनु जी के। अब कुछ चुनिंदा जो लोग हैं जो साईंनाथ के सानिध्य में हमेशा रहा करते थे, ऐसे लोग आरती ख़त्म होने के बाद तुरंत पब्लिक की तरह बाहर नहीं निकल जाते थे। वो लोग कुछ देर रुकते थे, या यूँ कहो कि साईं बाबा के साथ ही सुबह की आरती होगी तो पूरे दिन बाबा के साथ शाम तक। इस तरह कुछ मूर्तियाँ जो साईं बाबा के सानिध्य में रहते थे, ऐसे कुछ साईं भक्त साईं बाबा के साथ ही द्वारका माई में थे। 10, 12, 15, 20 लोग कम से कम होंगे, जिनके सामने जब दासगनु जी खड़े होकर बाबा से हाथ जोड़कर विनंती और प्रार्थना करने लगे, नमस्कार करने लगे, और मन ही मन से एक बाबा के लिए जो है उच्चारण भी निकल रहा था कि बाबा, नासिक और मुंबई में मैं आपके नाम का प्रचार प्रसार करके आया हूँ। अगर कोई आपके प्रचार प्रसार में त्रुटि हुई हो मुझसे तो मुझे क्षमा करें बाबा जी, मैं नया हूँ, सीख जाऊँगा, कुछ कमियाँ कुछ गलतियाँ होंगी तो वो भी सुधारूँगा। बाबा खड़े हो गए और बाबा खड़े होकर सर से लेकर पाँव तक दासगनु जी को निहारते रहे, कुछ बोले नहीं। कभी सर से पाँव की तरफ देखते थे, कभी पाँव से लेकर सर की तरफ ऐसे चेहरा उठाकर वो बड़े ध्यान से दासगनु जी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देख रहे थे बड़े आराम से। और मन ही मन में थोड़ा सा चेहरे पर उनके क्रोध भी आ रहा था, और क्रोध के आवेश में कुछ उनके स्वभाव में झलक रहा था कि बाबा दासगनु से आज कहीं ना कहीं रुष्ट हैं किसी बात से। ये सभी द्वारका माई में रुके हुए साईं भक्त देख रहे थे और समझ भी पा रहे थे। काफ़ी देर तक जब ये मंज़र चलता रहा, उसके बाद बाबा से हाथ जोड़कर दासगनु जी बोले, बाबा क्या आपके दासगनु से कुछ भूल हो गई? अगर कोई अपराध हो गया है, कोई भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे और प्रेरणा दें कि मैं अपनी किसी भी जाने अनजाने जो मुझसे भूल हो गई हो उन भूलों को मैं सुधार सकूं, सही कर सकूं। तब बाबा थोड़े से क्रोध में आकर क्रोधित भाषा में बोले कि सबसे पहले दासगनु, ये जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं इनको उतारो, और जितने ये अलंकार आभूषण पहने ये सब बाहर निकालो। अब देखिए, बाबा की गूढ़ बातें कोई नहीं समझ पाया है, संसार में कोई नहीं समझ पाता था बाबा की गूढ़ बातें। बाबा कह क्या रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, वो अभी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या जा रहा है, वो किसके लिए कह रहे हैं, किस उपलक्ष्य में कह रहे हैं और किससे संबंधित हैं ये बातें जो बाबा कह रहे हैं। किंतु बाद में बाबा के भक्तों को वो बातें पूरी तरह स्पष्टीकरण के साथ समझ में आती थी कि बाबा ने उस दिन द्वारका माई में क्यों कहा था। अब सभी लोग आश्चर्यचकित द्वारका माई में कि बाबा इस तरह रुष्ट क्यों हो रहे हैं। दासगनु जी के कपड़े उतरवाने के लिए, उनके अलंकार, उनके आभूषण जो उन्होंने पहने हुए हैं, सोने की अंगूठियां हैं, गले में सोने की चैन पड़ी हुई है, लॉकेट पड़ा हुआ है, और राजशाही कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कोई राजे महाराजे कपड़े पहनते थे। सर पे बड़ी राजाओं वाली पगड़ी लगी हुई है और सोने अशरफी मोहरों से जड़ी हुई पगड़ी है। दासगनु जी आनंद फानन में गए, कोने में फटाफट जाके उन्होंने सारे कपड़े उतार दिए, सिर्फ धोती के अंदर आकर बाबा जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर
क्षमा याचना करने लगे, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए। सॉरी। तो यहाँ हमें एक सबक मिलता है कि बाबा ने, और एक सीख भी मिलती है हमें कि बाबा ने क्या सिखाने और क्या समझाने का प्रयत्न किया दास गनु जी को, और दास गनु जी को सिखाने और समझाने के पीछे उन्होंने सभी अपने श्रद्धालु देश और दुनिया के कोने कोने बेड में बैठे अपने भक्तों को एक मैसेज दिया था, एक सबक, एक शिक्षा दी थी बाबा ने। और वो ये थी कि जब आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, अपने सद्गुरु के सामने जाएं, अपने आराध्य के सामने जाएं, अपने साक्षात ईश्वर के सामने जाएं, उस मालिक के समीप जाएं, तो आपकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? आपकी वेशभूषा एकदम सादगी भरी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं निसर्ग, नेचुरल। अब इसके पीछे कारण क्या है बाबा का ये कहना और करने के पीछे कारण ये था कि स्वयं साईं बाबा ने कहा, जब दास गनु आए सारे अलंकार उतार कर, कपड़े उतार कर, सिर्फ एक धोती नीचे पहनकर, धोती में सामने हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझसे जो अपराध या भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु आप रुष्ट ना होइए बाबा जी, आपकी नाराज़गी, आपका गुस्सा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आप पिता हैं मेरे, सदगुरु हैं, आप मेरे भगवान हैं। तब साईं बाबा ने कहा कि जब हम इतने महंगे वस्त्र, इतने महंगे आभूषण और इतनी महंगी महंगी वस्तुओं को धारण करके ईश्वर के समीप जाते हैं, तो हमारा आधे से ज़्यादा चित्त तो अपने अलंकार और अपने वस्त्रों के ऊपर, अपनी सजावट के ऊपर बना रहता है। तो भक्ति में पूरा समर्पण कहाँ आया दास गनु? क्या तुम्हारा पूरा चित्त, पूरा ध्यान, पूरा समर्पण मेरे ऊपर था? अब दास गनु जी जो है नज़र झुका के और बड़ी शर्मिंदगी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हैं और इन मन ही मन में विचार भी कर रहे हैं कि साईं बाबा सत्य ही तो कह रहे हैं। मैं तो साईं बाबा के पास इसलिए इस वेशभूषा में आया था कि साईं बाबा प्रसन्न होंगे कि मेरा भक्त कितना उन्नति और तरक्की कर रहा है, लोगों ने कितने कितने महंगे भेंट दास गनु को दिए हैं, लेकिन मेरा सोच और मेरी थिंकिंग जो थी वो गलत थी। वास्तविक बात यही है कि हम जब ईश्वर के सामने जाते हैं तो महंगे वस्त्र, महंगे दागिने, महंगे हाथ पैरों में सोना चांदी और ये सब चीज़ें, ये क्यों? ये आपके मन को, आपके भक्तिमय मन को भटकाता है, आपको दिशाहीन करता है ये सब चीज़ें, और आप भ्रमित हो जाते हैं, आप अपने भक्ति मार्ग से पृथक हो जाते हैं। आपको भक्ति मार्ग पर चलना है, आपको अगर ईश्वर की शरण में जाना है, आपको किसी मंदिर में जाना है, अपने किसी सदगुरु के पास जाना है या गुरु जी के पास जाना है या अपने साईं बाबा के पास आना है, तो एकदम सादगी भरा जीवन उनके सामने, एकदम सादगी वाला जीव, एक ऐसा प्राणी जो सादगी से भरा हुआ है, जो निसर्ग, एकदम नेचुरल लाइफ, एकदम नेचुरल। क्या चाहिए मनुष्य को जीने के लिए? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो किस्से कहानियाँ हम पहले से ही सुनते आए हैं, पर क्या इसमें दम नहीं है? क्या इसमें सत्यता नहीं है कि मनुष्य को चाहिए क्या? पृथ्वी पे आने के बाद और पृथ्वी से जाने तक रोटी, कपड़ा और मकान, और इसके अलावा सब क्या है? सब दिखावा ही तो है। एक ऐसी भूख जिसका कभी समाधान नहीं होगा। ईश्वर अपने भक्तों को कितना कुछ दे देता है, लुटा देता है, सब कुछ भर भर के देता है, कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, पर क्या आप जानते हैं कि मृत्यु लोक का प्राणी और सभी प्राणियों में ये मनुष्य ये समाधानी नहीं है और ना कभी होगा। ईश्वर कितना भी दे दे, उसकी भूख खत्म नहीं होती, और चाहिए और चाहिए। साईं बाबा के तो ऐसे ऐसे भक्त मैं आपको गिनवा दूंगा जो कल तक झोपड़ियों में रहते थे, और ऐसी झोपड़ी जिसकी छत से, टूटी हुई छत से पानी तक नीचे टपकता था, बाहर की धूप और गर्मी घर के अंदर आती थी, उनके रातों रात महल खड़े हो गए। साईं की कृपा ऐसे बरसती है। और जब साईं ने महल दे दिए तो उनको गाड़ियाँ चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियाँ चाहिए, फैक्ट्रियाँ चाहिए,
सोना इतना चाहिए कि खुद का भी वज़न कम है अगर तोलेंगे तो, और सोना उससे डबल वज़न का अपने अंग के ऊपर चाहिए इतना, तो समाधान ही नहीं है मानव आज का। आज का मनुष्य की भूख नहीं मिट पा रही है, धन ऐश्वर्य मांगता ही रहता है हमेशा। बाबा लुटाने में देरी नहीं करते, देते रहते हैं, देते, लो लो बेटा, लो बेटा। अरे कभी तो बोलो बस बाबा, आपने जितना दिया उतना नहीं संभाल पा रहा हूँ, और आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से आज मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है, और उस ज़रूरत से ज़्यादा में आप थोड़ा भी भिखारियों को, फ़कीरों को, ज़रूरतमंदों को दान भी नहीं करते। ये गलत बात है। तो बाबा की सबक और सीख यही थी कि आप अपने गुरु, अपने ईश्वर, अपने भगवान, मंदिर कहीं भी जाते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो सबसे पहले आप सादगी के व्यक्तित्व में जाइए। आपका व्यक्तित्व एकदम सादगी से भरा होना चाहिए, जिससे कि आपका ध्यान, आपका चित्त, आपका जो भक्ति मार्ग है, वो आपका जो चैतन्य है, जिसमें ईश्वर वास कर रहे हैं, जिसमें साईनाथ वास करते हैं, वो चैतन्य भाव कहीं भंग ना हो जाए, भ्रमित ना हो जाए। आपका ध्यान सिर्फ ईश्वर के चरणों में रहना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे कि मेरे कान का तो नहीं निकल गया, मेरे गले का पेंडेंट तो नहीं टूट के गिर गया, मेरी एक हाथ की अंगूठी तो नहीं कहीं गिर गई। फिर भक्ति कहाँ रही दोस्तों? तो देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ, साईनाथ के इस मैसेज का अनुसरण करें। साईनाथ ने जो सबक और सीख दासगणु जी को दी, उससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें कुछ सीखने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीखना चाहिए। आजकल आपने खुद भी ध्यान दिया होगा कि आप बड़े से बड़े मंदिर में जाइए, भाविक आता है, श्रद्धालु आता है, उनके रहन सहन, उनके ठाट बाट देखिए आप। मैं तो कई बार ये बड़ा सोच के रहता हूँ, बाबा दासगणु की और साईं बाबा की वो बातें जो मैं आप सबसे साझा कर रहा हूँ, यही सब चीज़ें याद आती हैं मेरे जहन में, मेरे दिल और दिमाग में घूमती रहती हैं कि ये इतनी महंगी साड़ी बहन आई हैं पहन के, या ये भाई इतने महंगे कपड़े पहन के आए हैं, हाथों में सोना है, गले में सोना है, इनका तो इसी चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान लगा होगा कि ना जाने किधर से कौन जेब कतरा आएगा, फटाक से मेरी चैन स्नैचिंग करके भाग जाएगा। तो भक्ति में चित्त कहाँ है आपका? पहन लेना जिंदगी भर, आप ही का तो है। लॉकर में सेव करके लॉक लगा के जाइए ना आराम से, सिंपल सादा एक साड़ी पहन लीजिए, आप भी एक कुर्ता पजामा पहन लीजिए भाई साहब, जाइए ईश्वर की लीला में। जितनी ज़रूरत हो उतना कैश जेब में रख लीजिए, 200, 200, 500, 1000 रुपये, बस हो गया। क्या करना है? मंदिर के से बाहर आपको एक थाली पूजा की लेनी है, थोड़ा बहुत गरीबों में बांट करना है, किसी को अन्नदान करना है, किसी को थोड़ा धन दान कर देना है, 100-50 रुपये, 10-20 रुपये, और क्या, बहुत हो गया इतना। तो आपको किसी चीज़ का मन में भय नहीं रहेगा, और फिर आपकी भक्ति युक्त जो आपका भाव है वो ईश्वर के चरणों में जाता है। और यही मैं बार बार आपको समझाना चाहता हूँ कि आप 100 बार दंडवत करें और आप हजारों बार साष्टांग प्रणाम करें ईश्वर को, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भाव नहीं है। आपका भाव मिश्रित होना चाहिए आपके झुकने में। आपका एक बार का ऐसे झुकना, और उसमें आपका संपूर्ण समर्पण, एक ऐसा समर्पण जो ईश्वर के हृदय से आपके हृदय को एक ही तार में जोड़ दे, और आपकी रूह से लेकर आपके पूरे अंग में एकदम कांटे खड़े हो जाएं। आपको लगे कि मेरे नस नस में ईश्वर का नाम दौड़ रहा है। एक ऐसा नमस्कार वो फलित होता है। तो आज के वीडियो से आप सभी ने बहुत अच्छी शिक्षा ली है, आप सभी का मार्गदर्शन अच्छा हुआ है। वीडियो को और ज़्यादा आगे लंबा नहीं करूँगा, पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद है। आप अपने कमेंट ओम साईं राम करके एक हाजिरी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और एक लाइक भी कीजिए, जिससे कि मैं आप सभी के एक लाइक करने से मुझे भी हिम्मत मिलती है कि हाँ, मेरे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। मेरे साईं बाबा के जो भक्त हैं, मेरे जो भाई हैं, बंधु हैं, और मेरा परिवार जो साईं राज के सुरकाश, धीरे धीरे परिवार बढ़ता चला जा रहा है, ये पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मुझे हिम्मत देता है, मुझे प्रोत्साहन देता है, और मुझे एक ऊर्जा देता है आगे बढ़ने की, एक ऐसी प्रेरणा देता है जिससे मुझे शक्ति मिलती है कि मैं साईनाथ का और नाम, जागरण, कीर्तन, प्रवचन
आप सभी के सामने कर सकूं, इसकी हिम्मत मुझे आप सभी के लाइक से मिलती है। तो मैं फिर से कहूँगा, साईं बाबा के चरणों में आप सभी अपना जयकारा लगाइए। और एक विशेष नोट और मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूँ कि अगले कुछ वीडियो के बाद मैं इसी चैनल में कुछ चीज़ें और इंक्लूड करने वाला हूँ, और वो होंगी आपका प्रश्न और साईनाथ का उत्तर। इससे क्या होगा, देखिए एक छोटी सी लाइन में आपको बता देता हूँ। हमारे ऊपर जब कोई गर्दिश आती है, केस हो गया, मुकदमा हो गया, किसी करप्शन में फंस गए, या हम बेकसूर हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, निर्दोष होते हुए भी हमारे ऊपर कई बार कुछ ऐसे गुनाह दाखिल हो जाते हैं, और जब हमारा केस जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम जाकर अदालत में खड़े होकर खुद जज के साथ बहस करते हैं, अपने निर्दोष होने का प्रमाण उनके सामने रखते हैं, या इसके लिए हमें किसी वकील की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, आज की दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कानूनी दांव पेचों से संबंधित जानकारी ना रखता हो। भले ही उनको कम जानकारी होगी, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारियाँ कोर्ट कचहरियों की सभी को लगभग है। लेकिन एक जज के सामने खड़े होकर और पूरी तरह किसी केस पर चर्चा करना और उसका निष्कर्ष निकलवाना, उसे फाइनल स्टेज तक ले जाना, ये सिर्फ एक वकील ही कर सकता है। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उस ऊपर वाले की अदालत में, यानी साईनाथ की अदालत में, अगर आप सीधे अपनी कोई बात नहीं रख पा रहे हैं और आपको किसी संकट का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, आपका कोई भी जीवन में उतार चढ़ाव है जिससे आप बेहद परेशान हैं, और आप अपने चित्त मन से पूरी तरह साईं बाबा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, साईं बाबा से बात नहीं कर पा रहे हैं, साईं बाबा आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो उस अदालत में कुछ वकील भी हैं। साईं बाबा की अदालत में कुछ वकील भी हैं। उन वकील के माध्यम से भी आप अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं, साईं बाबा की अदालत में रख सकते हैं। पर ये अभी नहीं, 2-3 वीडियो या 4-5 वीडियो के बाद मैं आपका ये भी एक चीज़ें इस वीडियो में शामिल, इस चैनल में शामिल करूँगा कि मैंने देखा है काफ़ी श्रद्धालु ऐसे हैं जो साईं बाबा को मानते हैं, किंतु उनके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो वो चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें, उनकी जिज्ञासा है कि हम साईनाथ के चरणों में ऐसा क्या करें कि साईनाथ हम पर कृपा करें और हमें संकट मोचन, हमें संकट रूपी जो हमारे जीवन में एक तूफान है उससे हमें मुक्ति प्रदान हो और वो हमारे संकट मोचन बने साईनाथ। तो इसके लिए मैं इसी चैनल से जुड़ा हुआ एक और भी टॉपिक चालू करने वाला हूँ। कुछ समय रुकिए आप, उसकी मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ, क्योंकि देखिए मुझे भी साईनाथ से जुड़ना होता है। और यकीन मानिए आप, ये सभी के जीवन में, देखिए एक ऐप है आपके अंदर, सभी के अंदर होता है वो ऐप, वो साईं नाम का ऐप, उसको ओपन करने की ज़रूरत है। अब ये कोई ओपन कर पाता है उसको, या कोई सेटिंग में बिगाड़ देता है, उल्टा सीधा कर देता है उस ऐप में, इसलिए सेटिंग बराबर ना होने की वजह से, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आपके मन में एक साईनाथ का ऐप है, उस ऐप को ऑपरेट करना, उसकी सेटिंग सही से बिठाना, यही भक्ति है और यही साईनाथ से आपको जोड़ती है। किंतु जब आप उसमें सेटिंग में छेड़छाड़ उल्टी सीधी कर देते हैं और सही से ऐप को चालू नहीं कर पाते, तब ये बराबर आपके ऐप में प्रॉब्लम आती है कि आप साईनाथ से डायरेक्ट कंटिन्यू बात नहीं कर पाते और साईनाथ आपके साथ नहीं जुड़ पाते। तो आपकी कनेक्टिविटी साईनाथ के साथ, एक कोऑर्डिनेशन, कोशिश करूँगा, मैं साईं का बच्चा हूँ, साईं का चाकर हूँ, गुलाम हूँ, कि साईनाथ के चरणों में आपके संकटों को मैं ज़रूर रखूँगा। आप मुझसे शेयर करेंगे अपने संकट और मैं आपकी सारी परेशानियां साईं बाबा के साथ शेयर करूंगा। और मुझे पूरी श्रद्धा है उस मालिक पर, अपने आराध्य पर, अपने सद्गुरु पर, कि वो मुझे आपके बारे में मार्गदर्शन ज़रूर देंगे और वो मार्गदर्शन मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। आप भी उस पर पूरी श्रद्धा भाव के साथ अमल करें और निश्चय ही आपका उद्धार साईं बाबा करेंगे, विश्वास रखिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। ओम साई राम का जप करते रहिए
और साईनाथ के सानिध्य में जाइए। कलयुगी अवतार हैं श्री साईनाथ, वो कलयुग में मनुष्य और प्रत्येक प्राणी का दुख हरने के लिए ही आए हैं। इसलिए इस कलयुग की बागडोर साईनाथ के हाथ में है और आप लोग भी इस कलयुग में जन्मे हैं। इसलिए आप अपने जीवन में पूर्णतः साईं बाबा को बिठा लें, अपने जीवन में बना लें और उनको सद्गुरु बना लें, उनको अपना भगवान आराध्य बना लें और बस आपका उद्धार हो जाएगा, आपके पूरे परिवार का उद्धार होगा। इसमें थोड़ा भी संशय मन में मत आने देना। चलिए, ओम साई राम।